नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का क्या भविष्य होगा। क्या नई सरकार अब रिव्यू के नाम पर इन स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है या फिर इन स्कूलों का भविष्य अभी भी सुरक्षित है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। CL यादव जी, नए जिलों का रिव्यू किया गया, उनमें 9 जिले खत्म किए गए हैं, साथ ही 3 संभाग खत्म कर दिए गए हैं और अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को यह तर्क दिया गया है कि ये स्कूलें खोली नहीं गई थी, सिर्फ नाम बदला गया था, ना कोई व्यवस्थाएं थी। जिस प्रकार से जिलों को लेकर के जो बात कही गई थी, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना बजट की घोषणा के, बिना सोची समझी प्लानिंग के तहत इन जिलों की घोषणा कर दी गई थी, रिव्यू करके उनको कम करना पड़ा। ऐसे ही अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर के तर्क दिया जा रहा है कि ये स्कूलें बिना सोचे समझे ही खोल दी गई। हिंदी माध्यम की स्कूलें थी, उन्हें ही अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगा करके अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। सबसे पहले A1 टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशीष जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है वो या तो नाम बदलती है। इन्होंने आते ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम योजनाओं के कोई नाम नहीं बदलाएंगे और योजनाएं यथावत रहेगी, और उन्होंने 5 दिन बाद में राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार करने का काम किया। उसके बाद में महात्मा गांधी प्रेरक की जो 50,000 की भर्ती होनी थी उसको निरस्त किया। ये योजनाओं का नाम बदलते 10 योजनाओं का नाम बदला इन्होंने पिछले 1 साल में, लेकिन आज तक ये आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध नहीं दे पा रहे, आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषाहार नहीं दे पा रहे। जो लॉ एंड ऑर्डर की इनके हालात है वो बहुत भयंकर रूप से आप देख रहे हो कि रोज़ किडनैप हो रहे हैं, रोज़ क्या हो रहा है, हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है और अपराध चरम पर है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब चुनाव में आते थे तो इस प्रदेश को बदनाम करने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आईने में नहीं देखा। और आज जो हालात है वो चुप है, बिल्कुल उन्होंने मुंह पे पट्टी बांध रखी है। तो इनका इतिहास रहा है, नाम बदलो, नाम नहीं बदलो तो फिर है जो उनको बंद करो, तो यही काम कर रही है। 9 जिले इन्होंने बंद किए, 3 संभाग इन्होंने बंद किए और अब 1000 जो महात्मा गांधी स्कूल है उनको बंद करने का इनका काम ये चालू है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। मोदी सरकार ने 2014 से 18 तक 32 योजनाएं जो कांग्रेस सरकार की 1985 से 2013 तक जो चालू हो चुकी, उनके नाम बदले, चाहे जनधन खाता हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे DBT LPG ट्रांसफ़र हो, चाहे PMBJP, इन्होंने नाम आयुष्मान भारत जो इनके औषधि वाली है PMBJP किया, क्योंकि इनको BJP टैग करना था। जो फ्री औषधि, फ्री मेडिसिन पहले से चल रही थी, फ्री इलाज चल रहा था। इन्होंने आते ही 25 लाख का जो चिरंजीवी इंश्योरेंस बीमा था उसको बंद करने का काम किया, RGHS को बंद करने का काम किया, और यदि बंद नहीं होती है तो उसको अटकाने का काम किया। 2013 में रिफाइनरी का शिलान्यास कांग्रेस की सरकार करके गई थी, लेकिन आज तक वो रिफाइनरी कंप्लीट नहीं हुई और ये बस उसको अटकाने लटकाने में बिजी। यदि बंद नहीं कर पाते हैं, नाम नहीं बदल पाते हैं, तो फिर इनका नेक्स्ट एजेंडा होता है कि उनका पुनः शिलान्यास करो। मोदी जी ने रिफाइनरी का शिलान्यास किया और तमाम योजनाओं के जो कांग्रेस की चल रही थी उनके या तो शिलान्यास किए या उनके पट्टिकाओं के नाम बदले और अपना टैग लगाया। और यदि ये भी नहीं होता है तो फिर दोबारा भूमि पूजन कर देते हैं। तो ये इनका इतिहास है, और इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर कांग्रेस को कोसने पे आ जाते हैं। इनको काम कुछ नहीं करना, 5 साल सिर्फ बकलोल करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और यदि कांग्रेस को कोसने से भी काम नहीं चलता है तो ये नेहरू गांधी जी को कोसने पे आ जाते हैं, अम्बेडकर जी के साथ को बदनाम करने पे आ जाते हैं, अम्बेडकर जी की जो इंसल्ट करने के ऊपर आ जाते हैं। किस प्रकार गृह मंत्री ने संसद में 17 दिसंबर को बोला, किस प्रकार मोदी जी ने 2 घंटे तक भाषण दिया और इतिहास की बातें करते रहे, लेकिन 10 साल की अपनी क्या नाकामियाँ रही उनके बारे में उन्होंने एक जिक्र तक नहीं किया। भूल गए कि हमने किसानों से वादा किया था आय दोगुनी करने का, भूल गए हमने वादा किया था GDP $5 ट्रिलियन की करने का, लेकिन सब भूल गए जब 2019 में इनकी GDP ग्रोथ 3.9% आ गई थी, जबकि हमने 8.5% पे छोड़ी थी। ये 5 साल इस प्रदेश को खड्डे में डाल के जाते हैं, और जब कांग्रेस की सरकारें आती है फिर बेसिक काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, और वही हमने 2018 से 2023 तक किए। जो इनके 2013 से 2018 के जो खड्डे में डालने का काम किया था उसको हमने वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया, रीडेवलप किया और इस प्रदेश को बनाने का काम किया। 2023 से
2023 में जैसे सरकार बदली, इन्होंने वापस इस प्रदेश को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। योजनाओं के नाम बदलने, इनका विजन नहीं है। एक प्रदेश का मुखिया और देश का मुखिया दोनों एक मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करने का विजन है इनका। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लटकाओ भटकाओ, और ज़्यादा नहीं तो फिर प्रधानमंत्री के कहेंगे वो कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो मुजरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये इनका गिरा हुआ स्तर है, ये इनके संस्कार बोलते हैं। और जो 1000 जो स्कूलें बंद करने के पीछे इनकी मंशा है, ज़मीनों का खेल है। सारी ज़मीनों में प्राइम लोकेशन, जितनी सरकारी स्कूल्स है वो प्राइम लोकेशन पे। 2013 से 18 में भी ये 800 स्कूलों को बंद करने वाले थे। भला हो इस प्रदेश की जनता का कि वो संभल गई और उन्होंने 2018 में सरकार को पलट दिया और इनको बाहर कर दिया सत्ता से। वरना तो ये जो जितने सरकारी स्कूल देखते हो ना, ये 2023 तक इनकी सरकार रहती है तो 2023 तक बिक चुकी होती और ये ज़मीनों का खुला खेल फरुखाबादी कर चुकी होती। अभी खबर थी कि 5200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन 2200 करोड़ में एक पूंजीपति को दे दी गई। उसका टोटल एरिया होता है 2 करोड़ 11 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का। और कितने में दी, और वो कहाँ पे लैंड है लोकेटेड है? मुंबई के पास में लोकेटेड है, जहाँ पे गज के भाव, मीटर के भाव लाखों में होते होंगे, उसके टोटल है ना, यानी बीघाओं के भाव भी नहीं लिए। तो ये इनका खेल है कि पूंजीपतियों के लिए काम करना है, इस प्रदेश की जनता को लूटना है। और जो राइजिंग राजस्थान में जो हाल देखा आपने, योजनाओं के नाम बदले, MOU बदले और लेटर ऑफ इंटेंट बदले, वो सिर्फ क्योंकि मैं एक चीज़ और कहता हूँ, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि इनका कोई विजन नहीं होता। ये 4-5 साल प्रदेश को बर्बाद करते हैं। जारी रखेंगे, इसके लिए बिल्कुल कांग्रेस इनको आते ही सारी योजनाएं लॉन्च करनी होती है। देश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक और जहां सत्ता पक्ष इस बात की दलीलें दे रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना प्लानिंग के ये स्कूलें सिर्फ बोर्ड बदल करके घोषित कर दी, वाहवाही लूटने का ये काम किया था, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी पर आज का एजेंडा में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट राजेश चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रदेश की जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं करने देंगे, और जिस प्रकार के रिव्यू की बातें आ रही है, जिलों को लेकर के रिव्यू करवाया गया, कमेटी बनाई गई और आखिरकार 9 जिलों को समाप्त किया गया, 3 संभाग समाप्त किए गए, तो अब एक पूरे प्रदेश की जनता में एक असमंजस का माहौल है। एक आशंका इस बात की है कि क्या सरकार इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने जा रही है। राजेश जी। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी का एक ही एजेंडा रहता है कि जनता का विकास हो, जनता को उत्साह हो, जनता को शिक्षा मिले, जनता को रोजगार मिले। उसी परिणति के आधार पे आपने देखा होगा 1 साल से हमारी बीजेपी सरकार राजस्थान में, हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता का विकास हो। चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत सालों से डिमांड चली थी जिले बनाए जाए, उसमें और संभाग बनाए जाए, तो हमने से जब हमारी कमेटी बनी, देखिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है हर एक चीज का। ऐसा नहीं होता कोई चीज कांग्रेस ने स्टार्ट कर दी, बीजेपी ने बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों सरकारों में केवल जनता का भला देखा जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में पहले मैं जिले की बात बता दूं आपको, राजस्थान में जैसे बीजेपी सरकार आई, हमने उप समिति बनाई, उसके बाद एक कमेटी बनाई हमने जो रिटायर्ड IAS थे। IAS साहब ने जब वो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट पेश करने को हमने हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति में भेजा और उस समिति में आपस में बैठ के निर्णय किया जाए कि जो अनावश्यक जिले हैं, जो बिना आधार के बनाए गए हैं, उन सबको निरस्त कर दिया जाए। और एक अच्छी परिप्रेक्ष्य में हमने किसी भी ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस ने जितने जिले में हमने सबको कैंसिल किया, नहीं, जहां जहां जरूरत थी, जहां जहां जनता का विकास संभव था, जहां जहां रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट से मतलब मैं आपको समझा दूं कि कोई भी जगह यदि अपन जिला बनाते तो पहले देखे जाएगी वहां प्रशासनिक क्या व्यवस्था है, क्या वहां जगह है, क्या वहां जनसंख्या है। ठीक, चलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों तक चलिए अब मैं आ जाता हूं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा है कि कांग्रेस सरकार में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, क्या वो बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किस अनुपात में होने चाहिए, केवल ये मुद्दा है। हमारा भी और कांग्रेस का भी केवल और केवल स्पष्ट एजेंडा था कि हमें जनता का विकास करना है, बच्चों को स्कूल शिक्षाएं अच्छी मिले और उन्नत वातावरण मिले। परंतु कांग्रेस क्या करती है, केवल घोषणाएं करती है, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, भजनलाल सरकार, ये देखती है कि कहां नीड है, कहां नहीं। अब इन्होंने केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल तो दिए, परंतु वह स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास टीचर ही नहीं है, आपके पास आर्थिक संसाधन ही नहीं है।
अगर आप केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई घोषणा की तो बिल्कुल गलत है। वो जनता गुमराह किया जाता है और उसी को परिणति हमने अब जैसा, हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे अंग्रेजी स्कूल बंद कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो गलत काम किए, गलत घोषणाएं की, उनको ढंग से उस पर मनन किया जाएगा, उस पर सोचा जाएगा, विचारा जाएगा और युवा, महिला और बच्चे, स्कूल शिक्षा सब पे अच्छा एक रोजगार, एक बढ़िया एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा और सबको एक अच्छी शिक्षा मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये फैसला किया है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे कांग्रेस सरकार में, जो अनावश्यक थे, जहां जगह नहीं है, जहां बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, जहां उनके पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां उनके पास स्कूल परिसर नहीं है, टीचर नहीं है, इसलिए हम आज की परीक्षा में मैं राजस्थान की जनता को A1 टीवी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एक अच्छा वातावरण देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हो। वही जनता जानना चाहती है, वही जनता जानना चाहती है जो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। हो सकता है कि जल्दबाजी में कांग्रेस ने घोषणा करने में, आनन फानन में कुछ कमियां छोड़ दी हो, तो क्या उन कमियों को पूरा करके उन स्कूलों को यथावत रखा जाएगा, या फिर ये कह करके कि हिंदी माध्यम के स्कूलों के बोर्ड बदल करके इंग्लिश मीडियम कर दिए गए हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है, जो कि उनकी व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए इन सब स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? आशीष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हमारी बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार, हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की है, हम चाहते हैं जनता में उसमें इंप्लाइड हो और पॉजिटिव वे में हो, केवल घोषणा नहीं हो, क्योंकि हमें 4 साल और अभी जनता पे विश्वास जताना है ताकि हमारा आगे और कार्यकाल बढ़े। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमारा होगा युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और बच्चों को अच्छी उन्नत शिक्षा मिले। ठीक है, लेकिन अभी गहलोत जी जोधपुर गए थे और वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि क्या ये लड़ाई कांग्रेस से है या फिर आम जनता से है? किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा कि आम जनता का नुकसान कर रहे हैं? अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर जो एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जोधपुर में मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। अब बदले की किससे बदला ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। ये जो स्कीमें खत्म कर रहे हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, बदला किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। जिन्होंने इनको जिताया चुनाव में, हालांकि झूठ बोल के चुनाव जीत गए लोग, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, क्योंकि नारा था ये, इतने छोटे लोग हैं ये लोग, सरकार बन गए इनकी, तो बदला किससे ले रहे हैं? स्कूल बंद होगी तो नुकसान किसको होगा? जिला खत्म हो गया तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा क्या? कहने का मतलब कि पट्टे मिल गए हैं लोगों को। अशोक गहलोत का सीधा सीधा आरोप है कि ये जो फैसला किया जा रहा है या रिव्यू के नाम पर जो कैंची चलाने की तैयारी है, ये एक आम जनता के साथ में कुठाराघात है, उनके हितों पर एक हथौड़ा है। राजेश जी, ऐसा नहीं है। मैंने भी आपने जो चलाया अशोक गहलोत जी पूर्व सीएम साहब का स्टेटमेंट वो मैंने सुना, उसमें केवल और केवल उनकी मानसिकता दिखी, उनकी केवल ये मानसिकता दिखी कि एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, केवल हिंदू मुस्लिम किया जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जनता विकास चाहती है, उसमें ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और सबका विकास करने वाली पार्टी। स्कूलों को लेके जो बयान दिया उन्होंने, उसके लोग उन्होंने ये कहा कि साहब या तो आप जनता से क्यों गुस्सा निकालें, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, कांग्रेस या यूं अशोक गहलोत जी कह लो, केवल घोषणा करती है, घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। उनके जितने भी मंत्री थे एक भी एम्प्लॉयड नहीं, तो वो 5 साल सरकार बचाने में लगे रहे, उन्होंने जनता का तो विकास ही नहीं किया। उन्होंने अगर कहीं देखा होता युवा, महिला और शिक्षकों पे, तो जैसे सरकार बनती, जैसे हम कर रहे हैं, सरकार बनते 1 साल के अंदर हमारे काम चालू हो गए, नौकरियां मिलने चालू हो गई, सुरक्षा मिलने चालू हो गई। अब हम बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस देश की युवा और भावी पीढ़ी है, वो इस देश को आगे चलाने वाले हैं। लेकिन आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को नहीं संभाल पा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। ये रखा है कि अनर्गल बयानबाजी करेंगे, शिक्षकों का अपमान करेंगे, बच्चों का नामांकन घट रहा है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में जाकर के थोते भाषण देते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूं प्राइवेट स्कूलों को। ये निजी स्कूलों को जो बेजा फायदा देने का षड्यंत्र शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी या तो अनभिज्ञ हैं या वो सक्षम नहीं है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाम लगा सकें। इन दोनों में से क्या है वो खुद तय करें।
राजेश जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों को फायदा देने के लिए गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ पाता, वो उन स्कूलों को खत्म करके अब निजी स्कूलों को बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आशीष जी, थोड़ा सा मैं इसका और बैक चला जाता हूं। आपने बिरला ऑडिटोरियम में जब एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें शिक्षा मंत्री जी उसी प्रांगण में थे, तब अशोक गहलोत जी ने कहा था क्या पैसे लेके ट्रांसफर होते हैं क्या? तो सभी टीचर्स ने कहा था हाँ पैसे देके ही ट्रांसफर होते हैं। तो भ्रष्टाचार तो उनके टॉप लेवल पे था। अब चूंकि उन्होंने केवल क्यों विपक्ष में आ गए, चूंकि जनता ने नकार दिया। अब हमारी भाजपा सरकार, हमारी बीजेपी सरकार, दोहरी इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार राजस्थान के अंदर सभी बच्चों के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा वाले हो, चाहे 5वीं से कम वाले हो, सभी को उन्नत परिस्थिति, उन्नत शिक्षा और बढ़िया टीचर्स उपलब्ध कराएंगे। यही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो पिछले कार्यकाल में घोषणाएं हुई, यहां घोषणाएं नहीं, यहां इंप्लाइड होगा। ठीक है, सीएल यादव जी, आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर मदन दिलावर लगातार हमलावर है और उन्होंने एक और बयान दिया है। सीधा सीधा आरोप उन्होंने आपके पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री पर लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे, न कोई वहां भवन था, परिसर भी कईयों में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने लूटपाट का दरवाजा खोला था। अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। पता है आपको डोटासरा जी और कांग्रेस के लोगों, तुमने कितना बच्चों को बुरा किया, अध्यापक दिए नहीं और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम कर दिया। वही तो अध्यापक थे जिनको आधा अंग्रेजी में भेज दिया, आधा हिंदी में भेज दिया। हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाए और हिंदी वाले इसलिए पिछड़ गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान हमने आपको सुनाया। सीएल यादव जी, सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने यही सवाल कर दिया कि क्या आपने वास्तव में अंग्रेजी स्कूल खोले भी थे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले थे क्या, और खोले थे तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। सीएल यादव जी, आशीष जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कुपद शिक्षा मंत्री इस प्रदेश को मिला है, जो महिला शिक्षकों के ऊपर किस प्रकार की कमेंटबाजी करता है और फिर भी है ना जो उनकी भजनलाल सरकार उसको बचा के रखती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हिंदी माध्यम की स्कूलें थी उन पे बोर्ड लटका है, ये खुद सरकार स्वीकार कर रही है ना कि हिंदी माध्यम की स्कूलें थी। इसका मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हिंदी माध्यम की स्कूलें क्यों खुली? क्योंकि 13 से 18 तक इनकी सरकार थी। ये जिम्मेदारी ले फिर भाजपा भजनलाल सरकार जिम्मेदारी ले कि हमारी नाकामियां हैं, इसलिए हम सरकार नहीं चला पा रहे, इसलिए पिछले 5 साल कांग्रेस को कोसने में लगाएंगे, अगले 5-4 साल। ये इनका जो राजनीतिक विजनलेस जो पार्टी है वो इनका दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अब ये कहते हैं कि साहब इन्होंने तैयारियां नहीं की। 2019 में हमने पहले बजट में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की प्रस्तावना लेकर के आए और 1500 से ज़्यादा स्कूलों को खोलने की हमने प्रस्ताव दिया और उसके ऊपर हमने काम किया। अब भाजपा सरकार ये कहते हैं कि 5 साल हमने कुछ नहीं किया था। वो 800 स्कूलें कौन सी थी जिसको बेचा जा रहा था? भाजपा सरकार बताए, भजनलाल सरकार बताए, भाजपा के प्रवक्ता बताए। जब 2019 में हम लेकर के आए पॉलिसी 1500 से ज़्यादा स्कूलों के खोलने की, तो इनकी नेशनल एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी, जिसके लिए मोदी और तमाम इनकी ट्रबल इंजन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो क्या थी वो? नाकामी थी क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पैरा 4.14 के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोली थी और हिंदी माध्यम स्कूलों को कर्मोन्नत करने का हमने कोशिश की थी। हमने 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट किया। हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, और यदि और नहीं किया हो तो उस टाइम विपक्ष में रहते हुए इनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था, क्यों नहीं बोले? हमने 3500 प्लस स्कूलें खोली इंग्लिश मीडियम की। हमने इनको पीपीपी मोड पे नहीं दिया इनके सेटों को, जैसे इन्होंने सैनिक स्कूलों को आजकल पीपीपी मोड पे बांट रहे हैं अपने सेटों को। तो ये इनके तकलीफ है। 1000 स्कूलों की समीक्षा भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको समीक्षा के नाम पे बंद करेंगे, और जो जमीन है अकूत जो जमीन है, प्रॉपर्टीज है, उसको अपने धना सेठों को ऑक्शन करेंगे, पीपीपी मोड के ऊपर देंगे उनको, और इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। क्या गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का अधिकार नहीं रखता? क्या अमीर के बेटे या इन नेताओं के बेटे विदेशों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने का अधिकार रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है, ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है, और इसका जवाब इस देश प्रदेश की जनता देगी। राजेश जी, इन्होंने काम कुछ नहीं किया, 1 साल में सिर्फ नाम बदले, काम करके बताएं, उसके बाद में ये कांग्रेस को कोसे। और 10 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार 2014 से 2018 तक योजनाओं के नाम ही बदलते रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और आज एक इंजन को हरी झंडी दिखाते घूम रहे हैं, एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करते हुए घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, जवाब ले लेते हैं राजेश जी। राजेश जी, हिंदी माध्यम के स्कूलों पर अगर बोर्ड टाके गए हैं, जी आप ही के चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल के गए थे कि हम एमएसपी पे बाजा खरीद कर रहे हैं, ये उसकी खबर है। ठीक है, 1400 करोड़ रुपए के लिए इनकी सरकार ने कहा, मैं पूरी पढ़ के बताता हूं। राजस्थान सरकार इस साल एमएसपी, यादव साहब हमारा नंबर आने दो, से बजट नहीं मिला, राशन और मिड डे मील में देने की योजना भी अटकी, 1400 करोड़ बजट का चाहिए। ठीक है राजेश जी, हिंदी माध्यम स्कूलों पर बोर्ड अगर टाके गए तो क्या वहां बिल्डिंग थी कि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा नहीं ले सकता, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की? आशीष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, परंतु उसमें थोड़ा सा मैं इतना सा चेंजेस करना चाहता हूं, या मतलब उसको मोड एक्चुअल क्लियर करना चाहता हूं। हमने ये कहा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि हिंदी मीडियम स्कूलों पे इंग्लिश के बोर्ड लगाए। हुआ क्या था? एक मिनट आप सुन लीजिए अब अरे यादव जी सुनना तो समझो, 2019 अरे अब सुन तो लो, अब यादव जी सुनना सीखो, जवाब ले लो। हमारा ये कहने का है कि कांग्रेस के पास ना स्ट्रक्चर था, ना टीचर था, ना कोई संसाधन थे, केवल और केवल झूठा जमला दिया, जनता को गुमराह किया गया, हिंदी को इंग्लिश कर दिया गया। एक जो दो कमरे बने हुए थे उनको पूरा 10वीं तक की क्लास बता दी, स्कूल बता दी, ना इनके पास टीचर थे। और मैं आपको अभी बता देता हूं, मैं अभी मेरे पास थोड़ा सा मोबाइल खोलूंगा तो पिछले बार कांग्रेस सरकार में जब चुनाव होने से 6 महीने पहले 60% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं थे, चूंकि इनके पास थे ही नहीं। इसलिए नहीं थे कि ना तो इन्होंने भर्ती निकाली, ना उनको तनख्वाह दी, और ना ही बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे पाए। इसीलिए राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया। जबकि जब मैं चैनल पे आया था 10 मिनट तक मैं देख रहा था, यादव जी केवल मोदी जी की योजनाएं गिना रहे थे, मतलब इनको सारी वो योजनाएं याद है। अब सुन लीजिए, अरे यादव जी सुनना सीखो। इन्होंने एक भी ऐसी योजना नहीं बताई जो पिछले केंद्र में जब कांग्रेस सरकार तब की कोई योजना नहीं बताई। पिछली अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे, कोई योजना नहीं बताई। केवल और केवल ये कि सब कौन बीजेपी ये करी, बीजेपी ये करी, इसका मतलब बीजेपी कर तो रही है। और आज का जो कंक्लूड है, आज का जो अपना डिबेट का इशू है, उसका भी यही है कि कांग्रेस सरकार ने महज घोषणाएं की थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई टीचर्स थे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई तनख्वाह थी। अब वर्तमान बीजेपी सरकार उन सब को बिल्कुल सुव्यवस्थित करना चाहती है। जहां इंग्लिश है वह इंग्लिश रहेगी, जहां हिंदी है हिंदी रहेगी, सबको एक अच्छा वातावरण मिले, स्टूडेंट पढ़े और आगे देश का भविष्य बने। बिल्कुल, चलिए अंत में चलते चलते एक मिनट में मैं आप दोनों से रिव्यू चाहूंगा इस पूरे मामले में। सीएल यादव जी, सरकार ने कमेटी बना दी, ठीक है, बाजरा का फिर वो इश्यू अलग हो जाएगा। इसका दूसरी बात, समय की सीमा 1 मिनट में मेरे को जवाब चाहिए। इंग्लिश स्कूलों पे आता हूं, 2024-25 के सत्र में 6,77,000 स्टूडेंट
का एनरोलमेंट हुआ। 2023-24 में 7,09,000 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ। हमने 45,000 का कैडर बनाया है, जिसमें से 28,000 की हम भर्ती कर चुके थे। 15,000 इस निकम्मी सरकार को करना था, लेकिन ये 1 साल से सिर्फ यू टर्न पर्ची खेलती रही, कुछ काम नहीं किया। योजना के नाम बदलने के अलावा, जिलों को खत्म करने के अलावा, संभागों को खत्म करने के अलावा, स्कूलों की समीक्षा करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। गरीब और गांव के बच्चे के साथ ये कुटाराघात कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कुटाराघात। राजेश जी, एक मिनट में बात कंप्लीट करें। राजेश जी, मैं A1 चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे मदन दिलावर जी ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल खुले थे, वापस उसको रिशफलिंग किया जाएगा। और राजस्थान के बच्चों को और पेरेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ें, अच्छी उनकी एजुकेशन मिले, ताकि उनको एक अच्छा वातावरण मिले और देश का भविष्य बने। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। CL यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट राजेश चौधरी जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर, जिस प्रकार से कमेटी बना दी गई है, रिव्यू करने की बात की जा रही है। एक और जहां विपक्ष ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस पूरी योजना को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहा है, सुव्यवस्थित करने की बात कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिलों के तर्ज पर अब ये रिव्यू करने वाली कमेटी क्या फैसला लेती है। प्रदेश की जनता को इंतजार है। फिलहाल आज का एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।